बिहार की राजनीति में एक अलग दिलचस्प तस्वीर देखने को मिली। एक तरफ जहां पप्पू यादव ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के सामने अपने बयान, अपने भाषण से बिल्कुल बिहार की राजनीति में एक तहलका सा मचा दिया, तो दूसरी तरफ एक और वीडियो सामने आया जहां पर तेजस्वी यादव से पप्पू यादव मिलते हुए नजर आ रहे थे। जी हाँ, ये तस्वीरें खासतौर पर बताया गया कि आज सुबह की थी, जब जहां पर राहुल गांधी का ठहराव होता है वहां पर आप देखेंगे कि पीछे कई सारे जो कंटेनर्स खड़े हुए हैं जहां पर राहुल गांधी की यात्रा और यात्री जो है साथ चलते हैं। लेकिन इस दौरान तेजस्वी यादव के साथ जो है पप्पू यादव बातचीत करते हुए नजर आते हैं। काफी विनम्र भाव भंगिमा यहाँ पर नजर आती है तेजस्वी यादव के सामने पप्पू यादव की, और पप्पू यादव अंततः बात करते करते जो है तेजस्वी यादव को गले लगा लेते हैं। ये राजनीति जो है बिहार की राजनीति में एक अलग, ये जो तस्वीरें हैं वो अलग हैं, क्योंकि बड़ी बात यह है कि एक समय था जब तेजस्वी यादव के आने से पहले जब लालू प्रसाद यादव थे, तब पप्पू यादव अपने आप को एक मुख्यमंत्री के तौर पर प्रेजेंट कर रहे थे। उस वक्त दौर था लालू प्रसाद यादव का, और लालू प्रसाद यादव को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। इसलिए कहा जाता है कि लालू प्रसाद यादव और आरजेडी ने हमेशा हमेशा के लिए पप्पू यादव से दूरियां बनाकर रखी, और इन दूरियों के बीच में बड़ी बात यह थी कि आज तक वो दूरियां खत्म नहीं हो पाई थी। पप्पू यादव ने लगातार कोशिश की। जब 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उस दौरान भी जब पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ने की तैयारी में थे और कांग्रेस के साथ गठबंधन में वो सीट मांग रहे थे, तब उन्होंने अपनी पार्टी का तक कांग्रेस में विलय कर दिया। लेकिन अंततः जो महागठबंधन था उसने वहां पर अपना वीटो लगाया और पप्पू यादव को वहां पर कांग्रेस का टिकट नहीं लेने दिया। और इसके बाद हद तो तब हो गई जब पप्पू यादव पूर्णिया से खड़े हुए और आरजेडी ने बीमा भारती को वहां पर चुनावी मैदान में उतार दिया। बीमा भारती के चुनावी मैदान में उतारने के बाद ये साफ संदेश गया कि आरजेडी कभी नहीं चाहती कि पप्पू यादव चुनाव में या फिर एक्टिव पॉलिटिक्स में रहे, या फिर बिहार में किसी भी तरीके की जो पॉलिटिक्स है कोई और चेहरा बने। बड़ी बात ये थी कि जो अदावत है आरजेडी और पप्पू यादव के बीच में, उस अदावत को लेकर ये अब तक का सिलसिला लगातार चल रहा था। लेकिन आज कुछ ऐसा हुआ जब ये बर्फ पिघलती हुई नजर आई। इन तस्वीरों में आपने देखा कि तेजस्वी यादव से पप्पू यादव गले मिल रहे थे, लेकिन जब पूर्णिया में वोटर अधिकार यात्रा पहुंची तो राहुल गांधी उस गाड़ी पर मौजूद थे, तेजस्वी यादव थे, और पीछे पप्पू यादव को जब माइक दिया गया तो उन्होंने तेजस्वी यादव को बिहार का भविष्य बताया और कहा कि बहुत उज्जवल और बड़े नेता हैं, और जिससे साफ हो गया कि पप्पू यादव जो है अब अपने पुराने जितने भी रिश्ते हैं वो राजद, लालू परिवार और तेजस्वी यादव से सुधारना चाहते हैं। क्योंकि अब तक की यात्रा में, राहुल गांधी की यात्रा में कहीं भी मंच पर पप्पू यादव को उतना स्पेस नहीं मिला था जिस तरीके से साथ साथ तेजस्वी यादव राहुल गांधी के साथ चल रहे थे। सुनिए क्या कुछ यहाँ पर पप्पू यादव ने राहुल गांधी के सामने तेजस्वी यादव को कहा। अस्सलाम वालेकुम, जय भीम, नमो बुद्धाय। क्रांति के प्रतीक नफरत और आतंक को मिटाने का नाम क्या है? आपकी उम्मीद कौन है? आपका विश्वास कौन है? आपका सपना कौन है? इंसानियत का पैगाम कौन है? मोहब्बत का दूत कौन है? क्रांतिवीर और कर्मवीर कौन है? अरे मोदी जी, हमारे जननायक आदरणीय तेजस्वी यादव जी, मैं अपने भाई जो लगातार आपसे संघर्ष करते रहे, बिहार की एक उम्मीद तेजस्वी जी आपके बीच है। हमारे बड़े नेता, क्रांतिकारी नेता जो गरीबों के दर्द और आवाज को जानते हैं, दीपंकर भाई, हमारे मुकेश बाबू, हमारे आदरणीय, कभी कांग्रेस ने भोला पासवान शास्त्री को मुख्यमंत्री बनाया था, कभी जगजीवन राम को, मीरा कुमार को देश के ऊंचाई पर पहुंचाया, और इस बार राजेश राम को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। शकील अहमद जी, माननीय विधायक, मैं अब कुछ नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जब तक इस देश में राहुल गांधी हैं तब तक इंसानियत का दुश्मन को मरना होगा, नफरत को मिटना होगा। हम पूरा देश, पूरा बिहार, न जाति न धर्म,
किसान की लड़ाई कौन लड़ता है? यूपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? बीपीएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? एसएससी की लड़ाई कौन लड़ता है? नीट की लड़ाई कौन लड़ता है? आदिवासी की लड़ाई कौन लड़ता है? गरीब की लड़ाई कौन लड़ता है? पलायन की लड़ाई कौन लड़ता है? युवा और छात्र की लड़ाई कौन लड़ता है? बेटियों के सम्मान की लड़ाई कौन लड़ता है? मां की आवाज कौन है? इस देश की आवाज कौन है? 92% ईबीसी का आवाज कौन है? एसटी एससी का आवाज कौन है? अरे मुसलमानों का दर्द कौन है? मुसलमानों का और दलित गरीबों का मोहब्बत कौन है? गरीबों के और इंसानियत का पैगाम कौन है? बस जब तक राहुल गांधी हैं तब तक ये देश सुरक्षित है, तब तक ये संविधान सुरक्षित है, तब तक ये लोकतंत्र सुरक्षित है और तब तक ये अररिया सुरक्षित है। जब तक राहुल गांधी हैं आपके तरफ कोई आंख उठा के नहीं देख सकता। जोर से बोलिए, युवा मांगे, छात्र मांगे, युवा मांगे, मैया मांगे, बेटी मांगे, भैया मांगे, देश मांगे, सब जात मांगे, किसान मांगे, छात्र मांगे। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ यह यात्रा मोदी के हिटलरशाही के खिलाफ है। चुनाव आयोग जो लठैत बन गए हैं वो लाठी चलाते हैं, गुंडे के रोल में हैं और हमारे नेता को धमकाते हैं। नहीं चलेगा। राहुल गांधी दुनिया में किसी से नहीं डरता। जब तुम्हारा आका से नहीं डरा तो तुमसे क्या डरेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम। अस्सलाम वालेकुम। पप्पू यादव यही नहीं रुके। जब द हिंदी टॉप ने पप्पू यादव से बात की तो उन्होंने इसे खून का रिश्ता बता दिया। दरअसल तेजस्वी यादव की पॉलिटिक्स और आरजेडी की पॉलिटिक्स के साथ जो कांग्रेस की पॉलिटिक्स है वो बिहार में साथ साथ चल रही है और माना यह जा रहा है कि विपक्ष के जितने वोट्स हैं वो महागठबंधन की तरफ जाएंगे। ऐसे में अगर पप्पू यादव अलग थलग पड़ गए जैसा कि 2024 के चुनाव में हुआ, बिल्कुल ऐसा कुछ फिर से कुछ होने वाला था, लेकिन उसके पहले ही इस बर्फ को पिघलाने की कोशिश पप्पू यादव की तरफ से की गई। उन्होंने कह दिया कि हमारा खून का रिश्ता है। जी हाँ, तेजस्वी यादव से सीधा सीधा खून का रिश्ता जो है पप्पू यादव यहाँ पर बताते हुए नजर आए। आज तेजस्वी यादव को लेकर बड़ी बात कही। क्या लगता है इन चुनाव में तेजस्वी यादव क्या करेंगे? तो तेजस्वी यादव के पास भविष्य वो समझेंगे ना, उनके पास अवसर है। हम लोग कोऑर्डिनेशन के साथ काम, हम लोग एक खून है, एक परिवार की तरह काम करते हैं। तो आगे चुनाव में क्या कांग्रेस पार्टी से बात हुई? कितनी सीटों पर बात? हमारे नेता ने जो बात कह दी, अभी सीट उठ की बात, अभी आंदोलन की बात। फिलहाल बिहार की राजनीति में अब जो है चुनाव कुछ ही दिनों में होने हैं और ऐसे में जब चुनाव होंगे तो क्या कुछ ये बर्फ जो पिघली है उसका कुछ नतीजा निकलकर सामने आता है या फिर तेजस्वी यादव और आरजेडी पप्पू यादव से दूरी बनाकर चलती है। आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं आपके साथ मोहित सिंह कुशवाहा। सब्सक्राइब कीजिए, देखते रहिए, फॉलो कीजिए द हिंदी टॉप। शुक्रिया।